नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मेरी बोर्ड पे पीछे कुछ लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। इसको थोड़ा झूम करते हैं। झूम में दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? हनबली। और क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ये देखिए शफई शाखा। और क्या लिखा हुआ है? मलिकी। और क्या लिखा? हनाफी। इट्स मीन हमारे यहाँ मुस्लिम लॉ की क्लासेस चल रही। बिल्कुल। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस है जो ना इंडिया के सारे स्टेट की पढ़ाई कराता है। इवन जैसा मुस्लिम लॉ की बात करो तो आप इंडिविजुअल मुस्लिम लॉ भी खरीद सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशरी या फॉर द पर्पज ऑफ आपके लॉ के एग्जाम के लिए, एलएलबी के एग्जाम के लिए ले सकते हैं सब्जेक्ट में। हमारा ऐप भी है, आप जाके प्ले स्टोर में जाके लिखिएगा सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस। वैसे दो ऐप है हमारे पास, एक एसयूएलसी जोधपुर है और एक सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस है। तो अभी हमारे सारे कोर्सेज जो है सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में है। एपेक्स का जो है जो लिख जाएगा आपको एपेक्स करके, तो उसका मैंने एक बना रखा है। उसमें हमारे लगभग 150 प्लस कोर्सेज डले हुए हैं, छोटे बड़े सारे हैं कोर्सेज। फाउंडेशन बैच के कोर्सेज भी उसमें डले हुए हैं। आप डायरेक्ट वहीं से जाके उसको लिंक करके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी चलती है, हम लोगों के यहाँ पूरा कोर्स भी चलता है। जैसे दिल्ली जुडिशरी हो या फिर हरियाणा जुडिशरी हो या पंजाब, मैं लॉ कंप्लीट पढ़ाती हूँ। प्लस जिन जुडिशरी के अंदर हिंदी और इंग्लिश में ऐसे आते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश के ऐसे लिखवाती हूँ। जिन जुडिशरी में ट्रांसलेशंस आती है वह मैं ट्रांसलेशन भी करवाती हूँ, और जिनमें ग्रामर आती है मैं ग्रामर कराती हूँ। लेकिन मैं जैसे गुजरात है तो मैं गुजराती नहीं पढ़ाती क्योंकि फैकल्टी नहीं मेरे पास। मैं वही करती हूँ जो मुझे आता है, फैकल्टी नहीं रख पाती मैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है मैनेजमेंट करना। मैं अकेले थोड़ा सा चलाती हूँ अपना और खुद ही करती हूँ, लाइक ना होम ट्यूशन की तरह। जैसे घर में जो पढ़ाते ना दीदी लोग पढ़ाते हैं कि भाई आपके पड़ोस में जब आप स्कूल जाते थे बचपन में, तो किस तरह से आपको पड़ोस में कोई दीदी थी वो पढ़ा लेती थी, या कोई आंटी थी वो पढ़ा लेती, या कोई मैम थे वो पढ़ा लेते थे। तो मैं वैसे ही रखती हूँ, ताकि फैकल्टी में फिर बहुत सारा काम करना पड़ता है, उतना मैनेजमेंट नहीं हो पाता। मैं भी घर परिवार है मेरा भी। ठीक है, जज बनना एक सपना था, नहीं बन पाए तो कोचिंग चला रहे हैं, पर बन जाते तो वेल एंड गुड है। तो ये कोचिंग जस्ट एक ये है कि भाई मेरा बिजी रहना है, और ऑब्वियसली पैसे भी मिल जाए, घर भी चल जाए आपका, और आपके पास जो नॉलेज है वो आका लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे यहाँ पे फिर गुजराती नहीं मैं पढ़ाती, पंजाबी नहीं पढ़ाती मैं। अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल की तो उसकी ट्रांसलेशन नहीं सिखाती, क्योंकि उनकी ट्रांसलेशन के अंदर लोकल लैंग्वेज चाहिए होती है। तो जहाँ पे लोकल लैंग्वेज आती है वो मैं नहीं करवाती, लेकिन हाँ मैं लॉ कंप्लीट करवाती हूँ। साथ ही हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर करवाती हूँ, हिंदी ऐसे इंग्लिश ऐसे कराती हूँ। इवन जो गद्य पद्य आते हैं हरियाणा जुडिशरी में उसके सॉल्यूशन कैसे होता है वो भी कराती हूँ, क्योंकि मेरे 12th तक हिंदी लिटरेचर था तो मैं वो भी कराती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लोगों की क्लासेस चलती है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम चलती है। अभी हमारे सिर्फ इवनिंग बैचेस चल रहे, मॉर्निंग बैचेस नहीं चल रहे, क्योंकि अभी एडीजे राजस्थान का एग्जाम है 8 और 9 मार्च को, तो सुबह वाली क्लासेस थोड़ी सी स्किप है मेरी। लेकिन इसमें सुबह वाली क्लासेस अभी स्टार्ट हुई है फाउंडेशन बैच के लिए, जिसमें मुस्लिम लॉ टॉट पढ़ा रहे हैं, मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे उसमें हरियाणा के स्टूडेंट बैठ रहे हैं, पंजाब के उसमें बैठ रहे हैं जिनके मुस्लिम लॉ हैं, जिनके टॉट भी हैं, जैसे बिहार वाले बैठ रहे हैं, यूपी वाले बैठ रहे हैं, दिल्ली वाले बैठ रहे हैं। तो हम हर स्टेट को पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कॉमन सब्जेक्ट होता है उसकी क्लासेस तो कॉमन चलती है। जैसे मान लो बीएनएस है या कॉन्स्टिट्यूशन है या टीपी है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉमन क्लासेस चलेगी, इसमें सारे स्टेट के बच्चे एक साथ बैठते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं तो उनकी क्लासेस फिर अदर चलती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी ने आरजेएस ज्वाइन किया है तो वो तो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में नहीं बैठेगा, राइट। लेकिन जिसने दिल्ली ज्वाइन किया है, या जिसने पंजाब ज्वाइन किया है, या जिसने उड़ीसा ज्वाइन किया है, या वेस्ट बंगाल ज्वाइन किया है, तो जिनके ये सब्जेक्ट है वो उसमें बैठते रहते हैं। तो ये टाइम टेबल हमारे चलता रहता है। अब आता हम लोगों को पढ़ाने का क्या वे रहता है। हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों मीडियम साथ बैठते हैं तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, अब जैसे मान लो मैंने बोर्ड पे लिखा है, जैसे मैंने हनाफी लिखा है, बुक्स लिखा है, हैदर, ये तो चलो उर्दू में ही लिखना होता है हमें। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर इसमें कोई ऐसा है कि जैसे इसके मलिकी के ओरिजिनेटर कौन थे, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि जो मलिकी आपकी सब स्कूल है इनके ओरिजिनेटर ये हैं। तो जो कंटेंट होते हैं वो इंग्लिश में बोलती हूँ, है ना। लेकिन जो कम्युनिकेशन की लाइन होती है वो इंग्लिश में होती है, क्योंकि वो पूरा इंग्लिश तो वैसे पूरा इंग्लिश भी लिखाती हूँ। जैसे भी मैं टॉट पढ़ा रही थी तो लाइक दैट, tort is a civil wrong, it is not only breach of trust and breach of contract, is beyond other wrong। तो ऐसे चलता है, लेकिन कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ मेरा इंग्लिश में होता है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ ना, तो पूरा ऐसा इज़ारएम नहीं होता है। लेकिन कंटेंट आपके सारे इंग्लिश में रहेंगे, समझाने का जो वे होता है वो हमारा इंग्लिश में होता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही साथ हमारे 15 जनवरी से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इवनिंग में, जिसमें सब्जेक्ट आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
ठीक है, तो वो हम पढ़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने का जो हमारा वे है, आप चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का ओनली प्री ओरिएंटेड आप हमारी क्लासेस भी ले सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग डली हुई है, उसमें भी केसेस वेसेस लिखा रखे। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जाए तो ओनली प्री ओरिएंटेड जो कि रैपिड रिवीजन के नाम से जाना जाता है, वो भी बैचेस अवेलेबल है। और ये फाउंडेशन बैच है, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, जिसमें तो हम एक एक लाइन एक एक वर्ड लिमिट जो होते हैं, एक एक वर्ड्स है उसकी भी रीडिंग कराते हैं। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है, आप घर बैठ के भी हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप जोधपुर आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ाने का तरीका सेम टू सेम है, हमारी सीटिंग सेम है, और जब ऑनलाइन क्लास चलती है उसी समय ऑफलाइन चलती है, हमें अलग से रिकॉर्डिंग करके नहीं देते हैं, हम दोनों को इक्वल करते हैं। और जो लाइव बच्चा बैठता है ना, वो लाइव ऐसा है कि क्लासरूम में बैठा है, हम उससे भी रीडिंग कराते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन है, माइक सबके खुलने का परमिशन होता है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, आप माइक खोल सकते हो। आपको लगता है कि मेरे को क्वेश्चन हैंड रेज करके अपना माइक ऑन कर सकते हो, आराम से हम लोग बात करते हैं। ऑब्वियसली ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हम चुटकुले भी सुनाते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं, हंसी मजाक भी कराते हैं और डांटते भी हैं, क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। तो आप जब भी कभी हमारा ऑनलाइन क्लास लेके देखिएगा, आपको खुद को लगेगा ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप ऑनलाइन है, उल्टा आपको ऐसा लगेगा आप तो घर पे बैठ के मतलब क्लासरूम में बैठे हो। ऑनलाइन को प्रीफर मैं इसलिए करवाना चाहूँगी कि आप जोधपुर आते हो तो यहाँ हॉस्टल में रहना, खाना पीना थोड़ा सा परेशान होता है। यदि आपके घर में आपका सेपरेट रूम है, आप घर पे पढ़ सकते हैं, तब तो ऑनलाइन ही ले लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि क्लासरूम में दिक्कत नहीं है, लेकिन मैडम मुझे बाकी घर में पढ़ाई नहीं होती, 100 काम है, तो फिर आप जोधपुर आ जाइए। जोधपुर में जहाँ पे हमारा कोचिंग सेंटर, उसके आसपास आपको हॉस्टल मिल जाएंगे जो आपको ही ढूंढने होते हैं, रूम भी अवेलेबल हो जाएंगे, आपको ही ढूंढने होते हैं। बट अगर यहाँ आना है तो फिर एक शर्त के साथ आना है, फिर यहाँ आओगे तो सिर्फ पढ़ने आओगे, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ जोधपुर आके आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, आप रनिंग करने जा रहे हो, आप दूसरी एक्टिविटीज ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पार्ट टाइम आप जॉब कर रहे हो, तो फिर मत आना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वाकई पढ़ना है तो फिर पढ़ने के लिए आओ, फिर क्लास में 5 मिनट लेट भी मत आओ, जो एग्जैक्ट टाइम है उसी में आओ। क्योंकि मैं देखती हूँ कई बार बच्चा जोधपुर आता है पढ़ने के लिए, यहाँ के वो जिम विम ज्वाइन कर लेता है, दूसरी एक्टिविटी ज्वाइन कर लेता है, दूसरी डांस क्लास ज्वाइन कर लेता है, या जिसका अपना जिसमें स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेता है। फिर वो क्या करता है, इतना थका रहता है बच्चा कि ना तो टाइम पे क्लास आता है ना टाइम पे पढ़ता है। इवन तो वो क्लास भी आता है तो हमेशा 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, तो फिर तुम जोधपुर आए क्यों भाई? फिर तो अपने घर पे रह के पढ़ लो, नहीं आने की जरूरत क्यों थी, क्यों आना पड़े? आप अपने घर पे पढ़ो ना, एटलीस्ट अपने माता पिता की नजरों के सामने रहोगे, उनको भी टेंशन नहीं रहेगा। और घर में अपना एक सेपरेट रूम कर लो, और वहाँ पे आप सुंदर सा अपना मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, हमारी क्लासेस तो लाइव क्लासेस आप लैपटॉप से भी पढ़ सकते हो। तो एटलीस्ट घर वालों को दिखेगा सही क्लास में बैठा है, पढ़ाई कर रहा है। और टास्क तो हम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों को इक्वल देते हैं। लेकिन अगर आप जोधपुर आते हो, डेडिकेशन के साथ आते हो, तो फिर आप क्लास शुरू होने से 2 घंटे पहले क्लास आओ, क्योंकि हमारे क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते, बहुत मिनिमम बच्चे होते, 20, 30, 15 बस इतने ही होते हैं, ज़्यादा बच्चे लेते नहीं हैं, तो बड़े कम बच्चे होते हैं हमारे यहाँ पे ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आके फिर क्लास में 2-2 घंटे बैठो। फिर आप क्या करेंगे, 2-2 घंटे आप क्लास में बैठ सकते हो, एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, जो मैंने पढ़ा है सेम डे नोट्स बना के जाओ। क्योंकि हमारे क्लास में इतना स्पेस होता है, मतलब हम क्लासरूम में नहीं बिठाएंगे, फिर ऑफिस में बिठाएंगे, क्योंकि क्लासरूम में फिर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा है, कैमरा लगा है, कल को कुछ होए तो आप भी परेशान, हम भी परेशान। तो क्लासरूम से जस्ट जो है ना, पहले को बड़ा ऑफिस है हमारे, उस ऑफिस में 6 बच्चे 8 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। फिर क्लासरूम के बाहर इतना स्पेस है कि आप टेबल कुर्सी बाहर लगा के बैठ के पढ़ सकते हो। अगर उस डेडिकेशन के साथ आते हो कि नहीं मुझे तो अभी मैडम ने जो क्लास खत्म की, मुझे आज क्लास नोट्स बना के जाना है, तो या जोधपुर आओ, नहीं तब घर बैठ के पढ़ो ना। यहाँ जोधपुर आके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, जो हमारा कम्युनिकेशन का जो वे है, वो घर में बैठो या ऑफिस में आके बैठो एक जैसे है। आज हमारे एडीजे की क्लासेस चल रही है, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे एडीजे की क्लास रात को 12 बजे तक चलती है, शाम को 7, 7:30 शुरू होती है, रात को 12 बजे तक चलती है। इवन कई बार तो अर्ली मॉर्निंग भी चलती है, 5 to 7 भी चलती है। वो सब तो ऑफिस में आते ही नहीं ना, घर बैठ के पढ़ते ना, इंस्टीट्यूट कहाँ आते। और इक्वली पढ़ाई होती है, हमारे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। वो लोग वो कहते हैं कि कभी फील ही नहीं होता मैडम हम आपके क्लासरूम में नहीं बैठे, हमें तो घर बैठ के लगता क्लास डांट तो वो क्यों पढ़ती है, आप डांटते वैसे ही हो हमारे, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो कब हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तो आप चाहे तो 3 दिन का डेमो ले सकते हैं। ऐसे तो मैं कैसा पढ़ाती हूँ वो तो आप सबको ही पता है, क्योंकि आपने यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देखे तभी अप्रोच हुई है। लेकिन यहाँ 3 दिन का डेमो रजिस्ट्रेशन फीस के साथ देना पड़ेगा। तो आप 3 दिन देख लो कि भाई कैसे पढ़ाया जा रहा है, मेरे को कितना समझ में आ रहा है, मैं घर बैठ के पढ़ूँ ज़्यादा समझ में आ रहा है, मैं ऑफिस वहाँ जाके पढ़ूँ, वो आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि आपके पास घर में माहौल नहीं है तो आप यहाँ आ सकते हो पढ़ने के लिए। ड्यूरिंग कोर्स के आप कभी भी इसको स्किप भी कर सकते हो ना, स्विच कर सकते हो। जैसे अभी मान लो 2 महीने अपना ऑनलाइन ले लिया, फिर वापस जो रिमेनिंग कोर्स के लिए आप जोधपुर आ गए, या जोधपुर पढ़ लिया वापस के लिए आप जो अपने घर जाके पढ़ सकते हो, दोनों है, कोई इशू नहीं है। आप जोधपुर में भी हो, हॉस्टल में हो, आपका पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, आप नई क्लास में आए, कोई इशू नहीं है, वो आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, तो वो साथ साथ चलता रहता है, उसमें कोई आपकी दिक्कत आएगी नहीं। सब कुछ रिकॉर्डिंग होता है, किसी दिन क्लास नहीं ले पाए तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, उसमें भी कोई इशू है ही नहीं। बहुत फ्लेक्सिबल है हमारी क्लास, बहुत आराम से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हंसी मजाक के साथ पूरा कानून पढ़ा देते हैं और सब कुछ आपको याद हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है।
और सबसे बड़ी बात, कंसेप्ट क्लियर। मेरे जो स्टूडेंट आते हैं मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि भाई मैं ऐसा पढ़ाती हूँ, क्योंकि जज बनना ना बनना हमारी गारंटी नहीं है और ना आपकी गारंटी, क्योंकि डेस्टिनी में करेगा। लेकिन मुझसे पढ़ने के बाद आप घर पे नहीं बैठोगे, ये मेरी गारंटी। आप अच्छी वकालत कर सकते हैं, या आप कोचिंग चला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, स्कूल में पढ़ाने जा सकते हैं, आप ADJ बन सकते हैं, आप JLO बन सकते हैं, आप APO बन सकते हैं, आप RJS बन सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करोगे, घर पे नहीं बैठोगे। आज मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे नहीं बने जज, क्योंकि किसकी डेस्टिनी में नहीं बदल सकती, लेकिन आज वो मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, खुद के कोचिंग सेंटर पढ़ा, उन सबके पास भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। मुझे तो ये लाने में 6 साल 8 साल लगे, लेकिन जो मुझसे पढ़ के जाता है 1-1.5 साल के अंदर बोर्ड ले जाता है, क्योंकि उस तरह अच्छे कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ मैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं आपसे छुपा के क्या करूँगी, मैं आपको सब दे दूँ ना, मेरा क्या भरोसा, कल रहूँ ना रहूँ, मेरा ज्ञान मेरे साथ ही चला जाएगा, क्योंकि अगले पल का किसी का भरोसा नहीं, कौन कितना जिएगा। तो मेरा टारगेट रहता है कि जितना ऊपर वाले ने मुझे नॉलेज दिया उतना मैं आगे दे सकूँ, ताकि वो और आगे प्रचार कर सके। ये मेरा हमेशा टारगेट रहता है। आप मेरी क्लासेस देखना, जब मुझे पढ़ाना होता है तो मैं अच्छे से, आप यूट्यूब पे देखते हो, मैं जो पढ़ाया वो पूरा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया मैं क्लियर कहती हूँ, अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे। तो यहाँ ऑफलाइन के अंदर तो फिक्स, मतलब जो क्लासेस है फाउंडेशन, इसमें एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक केसेस लिखाती हूँ, ताकि अगर कल को उसको कभी किसी को आगे पढ़ा पड़े उसके पास सारे कंसेप्ट होने चाहिए, और एटलीस्ट जिसको पढ़ा रहा है वो मन में सोचे किससे पढ़ के इतना नॉलेज है, और एक आवाज़ निकले उर्मिला राठी से, तो लोगों को लगे अरे यार ऐसा भी टीचर होता है जो अपने स्टूडेंट को इतना पढ़ाता है कि उसको इस लायक बनाता है वो जीवन भर अर्निंग कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों की क्लासेस चल रही है। आप चाहे तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारा किसी के पास मैसेज नहीं जाता है कभी भी, न्यू बैच स्टार्ट प्लीज कम, या मेरे यहाँ ऑफिस से किसी के पास फ़ोन भी नहीं जाता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं एक होम ट्यूशन की तरह पढ़ाती हूँ। यहाँ बस ठीक है, मैंने आपको बताया, आप आ गए, 3 दिन आपने डेमो ले लिया, अच्छा लगा तो ज्वाइन करो, नहीं लगा तो आपकी इच्छा है। और अगर मान लीजिए आपने डेमो लेके भी चले गए तो दोबारा भी हमारे ऐसे कोई कॉल मैसेज आपके पास नहीं आता, बेटा आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया। कोई बार बार कॉल करके परेशान नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैं अकेले ही करती हूँ, कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं रखती हूँ मैं। हाँ, मेरे फ़ोन फॉरवर्ड होता है, घर परिवार ही है मेरे लोग, तो मेरे हस्बैंड उसको अटेंड कर लेते हैं जब मैं क्लास में रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे काम करना है सिर्फ बिजी रहने के लिए, ठीक है। और वो ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है कि आप बिजी रहो और अपना पढ़ाई करो और पढ़ाओ, ये रहता है मेरा टारगेट ना। बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर नहीं है हमारा कि भाई हम बहुत प्रचार भी करें, इतना नहीं होता है हमारा, ठीक है। तो छोटे छोटे एफर्ट्स करती हूँ मैं, छोटे छोटे प्रयत्न करती हूँ और अच्छे रिजल्ट देती हूँ। बच्चे कम होते हैं, रिजल्ट अच्छा होता है। इस बार RGS में ज़्यादा बच्चे तो नहीं निकाले मैंने, 37 स्टूडेंट निकाले, जिनमें से 9 बच्चे मेरे फाउंडेशन बैच के थे, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू के। बाकी टेस्ट सीरीज चलती है हमारे, मेन की टेस्ट सीरीज भी चलती है, लॉन्ग टर्म क्लासेज भी चलती है। हमारी इंटरव्यू क्लासेस एक दिन की नहीं होती है, हमारी इंटरव्यू क्लासेस भी 15-15 दिन की चलती है, जिसमें बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है। इससे पहले हमारा RGS का रिजल्ट दिया हमने, जो 33 स्टूडेंट थे लास्ट टाइम में। उससे पहले मेरा RGS का रिजल्ट जो था वो उसमें था हमारे पास 43 स्टूडेंट थे। ठीक वैसे दिल्ली के अंदर भी हमारे पास स्टूडेंट निकले हुए हैं, अभी उनकी काउंटिंग मुझे नहीं याद है। ठीक वैसे झारखंड में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, मतलब जिस जिस स्टेट से स्टूडेंट ने ज्वाइन किया अब तक वहाँ रिजल्ट दिया। थोड़ा रिजल्ट देती हूँ बट दिया। जैसे मान लो कई बार ऐसा तो गुजरात से एक ही बच्चा है, वो एक ही सेलेक्ट हो गया, 100% रिजल्ट भी रहता है मेरे पास, क्योंकि बच्चा ही एक ही था तो एक ही सेलेक्ट हो गया। तो छोटे छोटे प्रयास करके टारगेट रहता है कि बच्चे कम रखूं, पढ़ाई ज़्यादा करूं और सिलेक्शन ज़्यादा करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि डेस्टिनी माना नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपने 1 साल ऑनेस्टी के साथ अगर आपने डेली 10 से 12 घंटे पढ़ लिया तो डेस्टिनी आप खुद बदल सकते हैं, ये मैं मानती हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दिन पढ़ते 15 घंटे, दूसरे दिन पढ़ते 10 घंटे, तीसरे दिन पढ़ते 6 घंटे, चौथे दिन पढ़ते 2 घंटे, फिर हम गायब और फिर वापस 1 महीने बाद बैठते फिर से 0 से स्टार्ट। ये एक कहानी है। उस कहानी को जिस दिन आपने रेगुलर कर दिया, 1 साल लगातार डेली 10 घंटे पढ़ूंगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे बारिश हो या अंधेरा हो या धूप हो या छाँव हो, कुछ भी हो, मेरे घर में शादी भी हो किसी की, तो भी मैं उस दिन अपना टारगेट पूरा करूंगा और फिर ही मैं जाऊंगा। तो गारंटी 1 साल के अंदर आप सेलेक्ट हो जाओगे, बट ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, लोअर जुडिशरी हाई जुडिशरी दोनों की ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है विद रिकॉर्डिंग, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं। हमारे नए सब्जेक्ट आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी। आप सबको ऑल द बेस्ट, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।